क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में जमीन खरीदने और बेचने के नियम पूरे भारत से अलग हैं? क्या कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद सकता है? और क्या कभी आपने सोचा है कि इन भू कानूनों के पीछे असली वजह क्या है? आज हम जानेंगे उत्तराखंड के उन भू कानूनों के बारे में जो हर स्थानीय और बाहरी व्यक्ति को जानने चाहिए। इतिहास की झलक। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ की जमीन सीमित और संवेदनशील है। 2003 में एक भू कानून लाया गया था जिसमें कहा गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति सिर्फ 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद सकता है। सवाल ये है, इस कानून का मकसद क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था स्थानीय लोगों की जमीन बाहरी कब्जे से बचाना और पारिस्थितिक और पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा और जमीन की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को रोकना। 2017 में हुआ बदलाव। 2017 में यह सीमा हटा दी गई, यानी बाहरी व्यक्ति अब खेत की जमीन छोड़कर ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं। बदलाव को लेकर कई विवाद हुए। कुछ ने कहा कि ये निवेश को बढ़ावा देगा, कुछ ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों की जमीन बिक जाएगी। जमीनी हकीकत। कई गाँव के लोग जमीन बेचकर शहर जा रहे हैं, लेकिन इससे पहाड़ी जीवन संस्कृति खतरे में पड़ रही है। ज्यादातर जमीनें होटल्स, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस में बदल रही हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे, उत्तराखंड के भू कानून सिर्फ कागज के नियम ही नहीं बल्कि एक पहाड़ी राज्य की पहचान और सुरक्षा की कोशिश है। क्या इन कानूनों में सख्ती होनी चाहिए या ढील दी जानी चाहिए? का क्या मानना है? क्या कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद सके या ये अधिकार सिर्फ स्थानीय लोगों को होना चाहिए? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।